बहुत सारा चीज जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या, उसके अलावा बाउंड्री लाइन कितना है किसके साथ, इन सभी बातों को मैंने बता दिया था कल। उसके अलावा स्थलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमसे एक टॉपिक उसमें छूटा हुआ था, यहाँ पर पॉइंट से उसको समझाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीमा से संबंधित एक पॉइंट दिमाग में नहीं है, नहीं बताया। अगर हम बात करें तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है पिगमिलियन पॉइंट, भारत की। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप कमोरिन है, यही है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार में है, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जानते हैं, कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? अब आप समझिए, जानते हैं ये क्या है? तो ये जो है ना आपका, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसके बीच का जो दूरी है ना, वह 876 किलोमीटर है। कितना है? तो विषुवत रेखा से, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा से भारत की जो दूरी है, विषुवत रेखा से भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। कोई दिक्कत है? अब आप ध्यान दीजिए, एक और बात है, उसको भी बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल कहीं पूछा जा सकता है। वह कौन कौन सा राज्य है भारत का, वह कौन कौन सा राज्य है जो न तो स्थलीय सीमा और न ही जलीय सीमा से सटल है? इस सवाल हम आपको कल पूछे हुए थे कम्युनिटी में, ठीक है ना? तो भारत का वह कौन कौन सा राज्य है जो स्थलीय और ना जलीय सीमा दोनों में से कोनों से सटल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, एक राज्य यहां पर आ जाता है आपका हरियाणा, है ना? हरियाणा के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद तेलंगाना। यही वह राज्य है जो किसी भी बाउंड्री लाइन यानी स्थलीय सीमा या जलीय सीमा से सटल नहीं है। ये बात समझ गया? एक और बात राज्यों से संबंधित है, ये भी हम आपको बता देते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो भारत का वह कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो वह करता है कौन? उत्तर प्रदेश। राज्यों से बात समझ गए ना? किससे? राज्यों से। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है? तो कौन है? अब वो 8 गो राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 8 गो कौन कौन? याद रखिएगा, ये आगे तक फैला हुआ है, यहां तक, समझ गया ना? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, है ना? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बाद में मध्य प्रदेश, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़, क्या बोलेंगे ना? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़, बिहार, है ना? और उसके बाद में झारखंड, याद रखिएगा। तो टोटल कै गो? 8 गो। 8 ऐसे राज्य है जो भारत के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, समझ गया ना? और याद रखिएगा, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली, वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा
साझा करता है। टोटल बोले तो 9 गो हमने बता दिया आपको। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कल मैंने बताया था भारत के पड़ोसी राज्य है ना, और पड़ोसी राज्य है पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों के साथ साथ पड़ोसी देशों के बाउंड्री लाइन की लंबाई बताया था ना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है वह पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि भारत का बाउंड्री कोना कोना के साथ कौन कौन से बाउंड्री है, भारत का जो सीमा है वह किस देश के साथ है, तो उसका नाम क्या है, थोड़ा सा समझिए। अगर आप ध्यान दीजिए, ये आपका पाकिस्तान है। आपको पता होना चाहिए जब पाकिस्तान भारत में हुआ करता था उस समय ये जो सीमा आज यहाँ है, ये सीमा यहाँ पर हुआ करता था, और ये सीमा जो हुआ करता था उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था। यह सीमा 1893 ईस्वी में खींचा गया है। कब खींचा गया? 1893 ईस्वी में खींचा गया भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा। किसके किसके बीच? अब यह 1893 ईस्वी में इसका नाम था डूरंड रेखा। क्या नाम था? डूरंड रेखा। और भारत और किसके बीच? अफगानिस्तान के बीच। ध्यान रखिएगा। अब यह जो सीमा है ये भारत और ना, यह जो सीमा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। किसके किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले हुआ करता था भारत और अफगानिस्तान के बीच। आज जो वर्तमान में जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद से अब यह जो डूरंड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। समझ गया ना? अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन अपना पड़ोसी देश है। ये जो सीमा साझा करता है लद्दाख में किससे? भारत से। भारत से सीमा साझा करता है कौन? अफगानिस्तान। और ये जो अफगानिस्तान सीमा साझा करता है या यहाँ पर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका आज भी नाम डूरंड रेखा है। बुक में डूरंडे रेखा मिलता है। समझ गया ना? ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बात करें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुआ था उस समय यहाँ पर जो सीमा रेखा बना था विभाजन के बाद, इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ। 1947 में बना ये। अब ध्यान रखिए, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा ये सब जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ये भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ये मैकमोहन रेखा है। क्या नाम है? मैकमोहन। क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। और ये जो खींचा गया ना सीमा रेखा 1914 में खींचा गया। कब खींचा गया? और ऐसे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हिमालय, जो उत्तर पूर्व में भारत के हिमालय है, इसी हिमालय का एक भाग जो नीचा की तरफ आया हुआ है जो भारत और म्यांमार के बीच है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो ये हिमालय का हिस्सा आया हुआ है, इस हिमालय के हिस्सा को अराकान योमा पहाड़ी कहते हैं। और यही अराकान योमा पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करता है। वैसे ही एक सवाल पूछा गया है कि भारत और अगले मणिपुर और म्यांमार के बीच जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अराकान योमा पहाड़ी है। क्या नाम है? अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बांग्लादेश है, और बांग्लादेश और ये जो त्रिपुरा है भारत का, इसके बीच जो सीमा रेखा बना है ना, इस सीमा रेखा का नाम है शून्य रेखा। क्या नाम है? शून्य रेखा। क्या नाम है? शून्य रेखा। तो इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करेंगे भारत और
भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ भारतीय राज्य जो सटा है उसके बारे में बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये अपना पाकिस्तान है बेचारा। अब ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भारत के साथ जो सीमा सजा हुआ है उसमें कौन कौन से भारतीय राज्य सटा हुआ है ये पूछा जाता है। तो देखिए, टोटल कहा जाए तो 5 सटा हुआ है। एक लद्दाख भी सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर भी सटा हुआ है, पंजाब भी सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है, गुजरात भी सटा हुआ है। समझ गया ना? कौन कौन? लद्दाख भी सटा हुआ है ना जी? ठीक है ना? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ये पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। तो टोटल क्या गो? 5 गो। राज्य क्या गो? 3 गो। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेश क्या गो? 2 गो। कौन कौन? समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें दूसरे पड़ोसी देश के रूप में हम समझ सकते हैं कौन है? अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है वह कौन साझा करता है? लद्दाख साझा करता है। कौन साझा करता है? तो भारत का जो सीमा साझा होता है लद्दाख के साथ, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीन है। चीन भारत के साथ सीमा साझा करता है किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, उसको देखते हैं। तो भारत यहां पर लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद में हिमाचल के साथ साझा करता है, उसके बाद में उत्तराखंड के साथ साझा करता है, उसके बाद में सिक्किम के साथ साझा करता है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। किसके किसके साथ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ है। कौन साझा करता है? सिक्किम साझा करता है। तो याद रखिएगा, 1 गो केंद्र शासित प्रदेश और 4 गो राज्य के साथ सीमा साझा करता है। कौन? अब ध्यान देखिए, चीन का भारतीय राज्यों के साथ जो सीमा साझा है मैंने बता दिया आपको। अब आप ध्यान दीजिए, चीन के बाद ये बेचारे हैं भूटान, नेपाल। नेपाल जो है भारत के साथ जो सीमा साझा करता है भारतीय राज्य के साथ, तो इधर आप बताइए कौन हो जाएगा? ये अपना नेपाल है बेचारा। और ये जो नेपाल है, नेपाल से भारत का कौन सा राज्य? उत्तराखंड सटल है। उसके नीचे आइएगा तो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर बिहार है। तो ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार। और याद रखिएगा, नीचा से जो जा रहा है ना, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ये भी सटा हुआ है किससे? नेपाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और सिक्किम। क्या नाम है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये किसके साथ सीमा साझा करता है? किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन? भारत के ये 5 राज्य। कौन? 5 राज्य। अब आप ध्यान रखिए, ये जो है अपना ये बेचारा भूटान है। भूटान किसके किसके साथ? देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं ना, ये पश्चिम टेरबाकू रूप में आके यहाँ पर भी सटल है। याद देखिएगा, किससे? अब आने वाला भूटान से। भूटान से। और ये सिक्किम तो सटला ही है। ये जो सिक्किम है ये भी क्या है? सटल है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये किससे सटा हुआ है? भूटान के साथ भारतीय राज्य सटा हुआ है। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, ये है अपना म्यांमार। तो म्यांमार के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा कर रहा है उसमें आ जाएगा
ये कौन? अरुणाचल प्रदेश। कौन है भाई? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड के बाद मणिपुर। मणिपुर के बाद मिजोरम। क्या नाम है? तो ये त्रिपुरा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश से एक तो पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल के बाद में मेघालय। क्या नाम है? मेघालय सीमा साझा किया है। उसके बाद में असम भी है। कौन है? असम भी है। कौन है? तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा। क्या? और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। क्या नाम है? फिर से बोलिए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सटा हुआ है किससे? भारत के। बांग्लादेश से। भारत का भारतीय राज्य है यार। समझ गया ना? तो अब इतना बात तो आप समझ गए कि भारत के कौन कौन से राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। वैसे कितने राज्य हुए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? इन सभी को जब गिनिएगा तो 16 गो होगा और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। समझ गया ना? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण 16 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश करता है। समझ गए? अब हम बात करते हैं भारत के तटीय राज्यों के बारे में। आज ही बता देते हैं इसी चैप्टर में, उसके बाद में आगे देखा जाएगा। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए सबसे पहले कि भारत का जो ये पूरब साइड में है, ये पूरब साइड, इसलिए इसको पूर्वी तट कहते हैं इसको। और ये जो है ना, यह पश्चिम साइड है, ये इसको कहते हैं पश्चिमी तट कहते हैं। और दोनों का मिलन जो होता है नीलगिरी पहाड़िया पर होता है। कहां पे? तमिलनाडु में। अब इससे जो संबंधित राज्य, तटीय राज्य, वो कौन कौन है? तो देखिए, जो पश्चिमी तट से जुड़े राज्य हैं वो हो गए कौन? गुजरात। और गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद में कर्नाटक। क्या नाम है? गोवा के बाद और कर्नाटक के बाद जो है ना केरल है ना? केरल है। तो पश्चिमी तट से काय गो राज्य जुड़ा हुआ है? 5 गो। काय गो राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और याद रखिएगा, ये जो है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पूर्वी तट से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट से कितना जुड़ा हुआ है? 4 गो राज्य जुड़ा हुआ है। और टोटल कै गो हो गया? कै गो हो गया? टोटल कै गो हो गया? तो इस प्रकार भारत का जो तटीय राज्यों की संख्या कितना है? 9 गो हो गया। कै गो हो गया? पूर्वी राज्य के साथ कै गो? 4 गो। अब पश्चिमी के साथ। इतना बात तो समझ गए। अब देखिए, अब जब भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, उसमें वो जो भौतिक स्वरूपों को बांटा जाता है, तब उसमें हम लोग तट को पढ़ेंगे, उसमें इसके तटों का विभाजन करेंगे और साथ ही उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम आपको पढ़ाते हैं
चलिए अब ध्यान दीजिए। अब हम आपको बता देते हैं भारत के, जैसे दुनिया में हम आपको बताए थे कि एक, जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। हमने कल बताया था आपको। अगर इसी को जब गोलों पर दर्शाया जाता है तो यह पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद वो 0 डिग्री से ऊपर में जाता है अक्षांश। तो जब अक्षांश ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर एक अक्षांश आता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा इसको उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, इसलिए इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यह कर्क रेखा भारत से भी होके जाती है। तो सवाल पूछा जाता है कि भारत के किन किन राज्यों से यह कर्क रेखा होकर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कर्क रेखा है ना, ये किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितना? 8 राज्यों से होकर जाती है। अब ध्यान रखिएगा, अब जिन राज्यों को होकर जाती है तो क्रम से बताते हैं आपको। सबसे पहले कौन आ जाएगा? गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये क्रम से हो गया। क्या हो गया? क्रम से हो गया। ये कौन कौन? ये क्या हो गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितना? 8। ये क्रमिक रूप से हम आपको बता दिए। लेकिन अब बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए है एगो ट्रिक जो जनरल तौर पे चलता है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है ना? तो हम लोग कह सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। समझ गए ना? इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो भारत जो है ना, भारत से कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और उन 8 राज्यों के बारे में हम आपको क्रमिक रूप से बता दिए। अब देखिए कि दुनिया में एक मानक समय रेखा माना गया है। दुनिया में मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है, मानक समय रेखा माना गया है। समझ गया ना? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया है? उसी से जो देश पूरब में है, यानी इधर की तरफ जाएगा, उसका समय बढ़ता है, और इधर की तरफ जाता है उसका समय घटता है। समझ गया ना? भारत का जो मानक समय रेखा माना गया है, वह भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। अब बताइए 0 डिग्री से कितना डिग्री, 82.5 डिग्री आगे है, पूरब की तरफ है। तो भारत का समय जो ये मानक समय रेखा है इससे तो बढ़ेगा ही, निश्चित है आगे होगा। अब ध्यान रखिएगा एक बात कि जो देशांतर रेखा खींचा जाता है ना, इस देशांतर रेखा में टोटल 360 को देशांतर रेखा खींचा जाता है, ठीक है ना। इन 360 देशांतर रेखा जो खींचा जाता है, प्रत्येक 2 देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का समय होता है। कितना? प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अब ध्यान रखिए, अगर 4 मिनट समय अंतराल होता है एक एक देशांतर के रेखा के बीच, तो ध्यान रखिएगा कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत से मानक समय रेखा माना है, इसको जब तुरिएगा तो कितना आ जाएगा, 165/2 डिग्री। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय अंतराल हो रहा है। तो 165/2 डिग्री में 4 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 330 मिनट आ गया। अब इस 330 मिनट को जब आप 60 से भाग दीजिएगा तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा, जो भारत मानक समय रेखा जो माना गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी कहते हैं, वहां से 5.5 घंटा आगे है। यानी कितना, प्लस में लिख देंगे, प्लस में 5 घंटा 30 मिनट, यानी भारत का समय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब बात होता है कि यह जो मानक समय रेखा है, यह मानक समय रेखा भारत के कहां से गुजरती है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहला बात कि भारत का मानक समय रेखा जो इलाहाबाद हुआ करता था, आज वर्तमान में प्रयागराज, इलाहाबाद के नैनी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है, कहा जाता है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए जो टेक्निक है वो मौका है। क्या है? मौका है। और ध्यान रखिएगा, जो मौका है क्रम से है, क्रम से है, मौका टेक्निक है याद करने के लिए। तो ध्यान रखिए कौन कौन हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश टेक्निक है। लेकिन अब रहा बात क्रम से कैसे याद करें, ये तो टेक्निक से हो गया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्रम से कैसे याद करते हैं। तो हमने जो भारत का परिचय बताया था आपको, उसमें पहले सबसे पहले भारत के राज्यों को बताया था। कहेंगे तो राज्य में सबसे पहले बताए होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। क्या नाम है? रुक जाओ, मतलब लोगवा हो जाए कंफ्यूज, कहीं कहने से बनने लगा तो दूसरा सिस्टम, आने से बनने बा तो दूसरा सिस्टम, राजवा तेना वाले हो जाता हो। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य कौन कौन है? एक ऊपर में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। हो गया ना? ये क्रमिक रूप से हो गया। क्या हो गया?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है। और याद रखिएगा कि एगो सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा और भारत का मानव समय रेखा गुजरता है। तो यह राज्य है आपका छत्तीसगढ़। कौन है? और इसको याद करने का एगो टेक्निक है, मौका। समझ गए? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। समझ गए ना? तो ये भारत का मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इतना बात तो आपको याद हो गया होगा, समझ भी गए होंगे। अब ध्यान देते हैं, भारत के इन सभी राज्यों के बारे में बता दिए, अक्षांश विस्तार भारत का कर्क रेखा बता दिए और मानक समय रेखा बता दिए। आपको बताते हैं भारत के द्वीप के बारे में। तो भारत में जो द्वीप है, हम केवल परिचय देंगे इसका, मतलब पूरा जो है ना, इस चैप्टर में हम आपको केवल परिचय बता देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन भौतिक स्वरूप में कर देंगे। भारत में जो द्वीप है, भारत में द्वीप समूहों की संख्या 2 है। द्वीप समूहों की संख्या 2 है। समूह बोला मैंने, द्वीप समूहों की संख्या भारत में कितना है? 2 है। ये जो आपका सागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, क्या है? और ये जो है अरब सागर है। और नीचा जो भारत के नीचे है वह हिंद महासागर है। समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के 5 राज्य, भारत के बंगाल के खाड़ी में। किसमें है? बंगाल के खाड़ी में है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत के बंगाल के खाड़ी में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसमें 500 के आसपास द्वीप है। कितना? लगभग 500 द्वीपों की संख्या किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये जो अरब सागर है, इसमें एक द्वीप समूह है भारत का, ये है आपका लक्षद्वीप है। क्या नाम है? ये लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। किसमें? लक्षद्वीप में। द्वीपों की संख्या कितना है? ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अरब सागर में। कहां पड़ता है? और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पड़ता है? अब कुछ और बातें बताते हैं इसमें। अब हम आपको बता देते हैं कुछ चैनल जिसे पानी होकर बहता है और वो अलग करता है भूभागों को, उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका है, आंसू के आकार के। भारत के दक्षिण में कौन है? और यहाँ पर अपना जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। इस मिनिकॉय द्वीप के नीचे एक और देश है, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? फिर से बोलिए। मालदीव है। और ध्यान रखिए, ये जो अंडमान निकोबार है, इसमें बहुत द्वीप है, लेकिन उनमें से प्रमुख द्वीपों को हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो ऊपरी द्वीप है इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। और ये वाला द्वीप है, इसको कहते हैं मध्य अंडमान। क्या कहते हैं? मध्य अंडमान। और ये जो है ये दक्षिणी द्वीप है, ये दक्षिणी अंडमान है। इसी दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी
पोर्ट ब्लेयर है। अब इसकी राजधानी का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के राजधानी था पहले पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम परिवर्तन होकर क्या हो गया, श्री विजयपुरम। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है ये लिटिल अंडमान है। क्या नाम है, लिटिल अंडमान है। और ये जो है ग्रेट निकोबार है। क्या है, अब थोड़ा सा समझिएगा, वैसे इसमें सबसे जो बड़ा भाग है वह मध्य अंडमान का है। किसका है, अब ध्यान दीजिए, तो हमने इन सबके बारे में बता दिया आपको। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इन अंडमानों के बाद। अब जो उत्तरी अंडमान है ना, ये जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है, क्या नाम है, कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप है ना, ये इस पर अधिकार जो है ना म्यांमार का है। किसका है, म्यांमार का। किसका है, तो कोको द्वीप का अधिकार किसका है, म्यांमार का है। अब ध्यान दीजिए, म्यांमार का है। अब एक और यहां पर द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इस सुमात्रा द्वीप पर अधिकार इंडोनेशिया का है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। लगभग 13,000 से अधिक द्वीप है इस पर। समझ गया ना, 12-13 हजार के आसपास द्वीप है यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा, उसी में का एक द्वीप है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, सुमात्रा द्वीप। अब ये भारत के आसपास के क्षेत्रों के बारे में हम बताएं आपको। अब हम आपको चैनल बताते हैं, चैनल जिनके बीचों से पानी बहता है, इसके बारे में समझते हैं। ये सब हम आपको बता दिए। ये कौन है, ये मिनिकॉय है, ये मालदीव है, ये श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार है, ये कोको द्वीप है, और ये क्या है। और देखिए, ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये जो अंडमान निकोबार है, यह अंडमान निकोबार के उत्तरी हिस्सा को उत्तरी अंडमान कहते हैं। माने अंडमान निकोबार के इतना ऊपर वाला हिस्सा को अंडमान कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा को निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अब ध्यान दीजिए आगे। अगर आपसे कहा जाए अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये बीच में जो पनिया बह रहा है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन करता है, अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, समझ गए ना, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए, तो आप ध्यान दे दीजिए, अंडमान निकोबार बट गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से चालू करते हैं। ये है ये है मालदीव है, मालदीव ये है मिनिकॉय। बीच में देखो तो पनिया जाता, ये जो पनिया जा वाला चैनलवा बाबू, इस चैनलवे के नाम हो का 8 डिग्री चैनल। समझ लो, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है ना। और ध्यान रखिए, ये जो मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है, इसके बीच में देखिए तो इनका खाली जगह है। ये मैं पनिया बही, तो ये जो पनिया बह रहा है ना, ये जो पनिया बह रहा है जमुना रास्ता में है, ये चैनलवा के नाम है 9 डिग्री चैनल। समझ गए ना, कोई दिक्कत है तो 8 डिग्री समझे और 9 डिग्री समझ गए। और यहां पर अभी आप समझे थे 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है ना। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो लक्षद्वीप है दिखाई दे रहा है आपको, यह लक्षद्वीप के बीच में देखिए बह रहा है पानी, बह रहा है ना। तो लक्षद्वीप को उत्तरी लक्षद्वीप और दक्षिणी लक्षद्वीप में अलग बांटता है, इसका नाम है 11 डिग्री चैनल। कितना, और
ये जो 11 डिग्री चैनल बढ़ता है ऊपर वाला को कहते हैं मिनी द्वीप। क्या कहते हैं? फिर से बोला हो क्या? और जो नीचे वाला चैनल है इसको कहते हैं कन्नानोरे द्वीप। कन्ना समझ गए ना? तो 11 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? किसको 11 डिग्री चैनल करता है? और मिनी द्वीप और कन्नानोरे द्वीप को अलग करता है। अर्थात लक्षद्वीप को दो भागों में बांटता है। कौन? 11 डिग्री चैनल। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको यहाँ पर मैंने बताया तटीय राज्य में केरल, केरल का जो तट है इसका नाम है मलाबार तट। क्या नाम है? ये जो मलाबार तट है, ये मलाबार तट और ये जो लक्षद्वीप है, इसके बीच में पानी आई जाए कि ना, बही कि ना बही। और जब ये पानी बही तो पनिया बहे वाला रास्तावा के नाम का हो? तो एक नाम हो लक्षद्वीप सागर। क्या नाम है? क्या नाम है? लक्षद्वीप सागर। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप। अब ध्यान रखो, तो लक्षद्वीप सागर किसके किसके बीच बहता है? मलाबार तट और लक्षद्वीप के बीच, अर्थात केरल और लक्षद्वीप के बीच। अब ध्यान रखिएगा, यह है श्रीलंका और यह है अपना तमिलनाडु का तट, है ना? तो इसके बीच जो पनिया बहता है, यह पनिया का नाम क्या है बहने वाला का? पाक जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? पाक जल जल डमरू मध्य। याद रखिएगा, अपना लिख लीजिएगा। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भी कहते हैं। वह किसको किसको अलग करता है? श्रीलंका और तमिलनाडु को, अर्थात कह सकते हैं श्रीलंका और भारत को। समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, अब बात करेंगे तो 10 डिग्री चैनल बता दिया अंडमान को निकोबार से, लेकिन इनमें एक और चीज आपको जानना है। ये जो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है छोटका बान, एक नाम है लिटिल अंडमान। एक बीच में जो पनिया बहल है, पनिया एक नाम हो, जो चैनलों में पनिया बहता, एक नाम हो का डंकन पास, कहीं कहीं डुंकन पास देता है। क्या कहते हैं? समझ गए ना? तो डंकन पास किसके किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। समझ गया ना? एक और बात ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, लेकिन ये भी सवाल के नौ मिलता है भाई कि लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल है। ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, हाई देखिए, ये अपना सुमात्रा है और ये ग्रेट निकोबार है। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में पानी बही, और जब भी पानी बही तो पानी बहे वाला चैनलवा के नाम का बा? तो एक नाम बा 6 डिग्री चैनल। का नाम बा? कहीं कहीं लिखल जाला ग्रैंड चैनल। का कहा जाला? का कहा जाला? तो ध्यान दे दिया, जल्दी जल्दी तो काम कर लिया, ऑप्शन मार दिया। ठीक है, तो 6 डिग्री चैनल और या ग्रैंड चैनल भी कहते हैं। समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, ये उत्तरी अंडमान है और ये उत्तरी अंडमान है, ये कोको द्वीप है। इसके बीच में जो पनिया बही की ना, बही, और जब पनिया बही तो एक नाम कुछ पड़ी, तो एक नाम बा कोको सागर। क्या कहते हैं? समझ गए? तो ये चैनल भी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत उक्कत है नहीं ना? चलिए, अब इतना जो बातें हैं आप समझ गए। काका हो गया 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच? 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच? अंडमान और निकोबार या लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच। और 11 डिग्री चैनल किसके किसके बीच? और मिनी द्वीप और
कन्नानोरे द्वीप के बीच, अमिनी और कन्नानोरे द्वीप के बीच। एक और बात ध्यान रखिए, हम कह सकते हैं कि यह चैनल जो है 11 डिग्री चैनल, वह लक्षद्वीप को उत्तर और दक्षिणी लक्षद्वीप में बांटता है ना। अब बात करते हैं, आगे जब बात करेंगे तो लक्षद्वीप और बात करेंगे केरल के बीच जो सागर बहती है, इसका नाम है लक्षद्वीप सागर। क्या? लक्षद्वीप सागर। और फिर बात करेंगे अगला, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। और जो अंडमान निकोबार है, उस अंडमान निकोबार में जो लिटिल अंडमान है और दक्षिणी अंडमान के बीच जो पानी बहता है जिस चैनल में, उसका नाम क्या है? डंकन पास। क्या? और याद देखिए, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच जो चैनल है जो पानी बहता है, उसका नाम क्या है? शॉर्ट चैनल या ग्रैंड चैनल कहते हैं। फिर बात करेंगे उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो है उसका नाम क्या है? कोको सागर है। तो इतना बात तो आपको पक्का याद होगा, कोई दिक्कत है? मिनी का है, कई बार बोले हैं, गला जो है ना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन लास्ट टॉपिक बचल है, सुधार देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। अब आगे ध्यान दीजिए, वीडियो जाके देखियो। आई जो तेरी, जल्दी जल्दी तो मैंने कहा पढ़ाया है। अच्छा, कल इतना तेज है? आज टेम्परेचर डाउन है। कल बहुत तेज बोल रहे थे, तुम्हें वीडियो में जाके बैठ के लिख लीजिए। अब आइए ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया है भारत का समुद्री तट बता दिया है। भारत के टोटल समुद्री तट की लंबाई है, चाहे जो तट का लंबाई है कितना है? 108 किलोमीटर, ये बता दिए थे। अब एक बात बताओ, अगर ये घर बा तो जमीन किनाल बा, तो जमीन के तो हम घर बना लेनी, आसमान के तो हमरे में हुई निश्चित रूप से। तो एक बात बताओ, कहाँ ले आसमान हमर ले हुई? तो जहां ले हो जाए, तो वही में बात बा। अगर भारत के तट बा तो भारत के जमीन कहवा ले, भारत के पानी कहवा ले? एक बारे में कुछ बात होगा, लोग के समझा देता नहीं हो। जब हमने के रोड पर चली ले तो ओकरा के मापी ले सक किलोमीटर में रोड को, लेकिन जब पानी में जब जहाज चलता तो क्या मापा जाता? नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। समझ गया ना? 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। कोई दिक्कत बा? अब इतना बात में दिक्कत नहीं क्या? अब ध्यान दो, भारत जैसे देखा, एक और बात ध्यान रखिए, जितनी भी टेढ़ टाढ़ रेखा देखा था ना, ये आप लोग देख रहे हैं ना टेढ़ टाढ़ रेखा, इस टेढ़ टाढ़ रेखवा को जब हम लोग सीधा कह देते हैं ना, तब इसको कहा जाता है आधार रेखा। केकर आधार रेखा? भारत के। तो भारत का आधार रेखा। अब यहाँ पर भी टेढ़ टाढ़ रेखा है ना, इसको जब सीधा कह देते हैं तो क्या हो गया? आधार रेखा। क्योंकि टेढ़ टाढ़ रेखा से मापना आसान नहीं होता है। अब आप समझिए, तो भारत जो है इस टेढ़ टाढ़ मतलब इस आधार रेखा से भारत का जो जल में कहां तक अधिकार है, इसमें इस आधार रेखा से मापा जाता है। तो देखिए, ये आधार रेखा से
अगर 12 की नॉटिकल मील तक, कितना, 12 नॉटिकल मील तक भारत को पूर्ण अधिकार होता है, जो मन करे सो करे, पूरा रूप से अधिकार होता है, हर चीज का अधिकार होता है। इसे प्रादेशिक जलीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? अब ध्यान रखिएगा, अब इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जो भारत का अधिकार होता है ना, इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और इस संलग्न क्षेत्र में, संलग्न क्षेत्र से जो बात है, इन संलग्न क्षेत्र में भारत को टैक्स वसूलने का अधिकार होता है और वित्तीय अधिकार भी होता है। समझ गए ना? किसमें? संलग्न क्षेत्र में। और इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, कितना, 200 नॉटिकल मील तक भारत को, 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है उसे आर्थिक अनन्य क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक अनन्य क्षेत्र कहते हैं। और इसमें भारत को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार प्राप्त होता है और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त होता है। क्या? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार होता है और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार होता है। लेकिन इसके बाद का जो क्षेत्र होता है इसे उच्च सागर क्षेत्र कहते हैं। इस उच्च सागर क्षेत्र में सभी देशों का समान अधिकार होता है। समझ गए? समझ गए ना?